लखनऊ राजधानी ज्येष्ठ माह के तीसरे मंगलवार को बजरंग बली के विधि विधान से पूजन अर्चन के साथ ही 7 कैरेट ज्वेलरी स्टोर पत्रकारपुरम गोमती नगर द्वारा भव्य भंडारा आयोजित किया गया। चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी में हनुमान भक्तों ने आमजन के लिए भंडारे में ठंडी चीजें परोस कर राहत दी। प्रसाद के रूप में बूंदी, पूड़ी, सब्जी, छोले चावल, आम का पना, मट्ठा आदि तमाम चीजें वितरित की गई। उपस्थित लोगों में अशोक रजनी, पार्टनर एवं मित्रगण इत्यादि लोग उपस्थित रहे। भक्तजनों को भक्तों ने हनुमंत की पूजन अर्चन कर सुख समृद्धि का आशीर्वाद लिया। केसरिया रंगों में सजे धजे पंडालों में जय 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 हनुमान गोसाई, पवन सुत विनती बारंबार जैसे भजन गूंज रहे थे। तो 7 कैरेट ने आज जेठ के तीसरे बड़े मंगल पर भंडारे का आयोजन किया है। क्या कहना चाहिए? कहना कुछ नहीं, केवल एक ये है कि एक ये उत्सव की तरह बढ़ता जा रहा है, बड़ा मंगल जो जेठ के महीने में होता है। और मैं ये देख रहा हूँ कि ये ऐसी एक भावना सी आती जा रही है लोगों के दिलों में कि मैं कुछ करूं, इस बार मैं कुछ करूं। और जहां तक मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3-4 साल में, जब से राम जन्मभूमि का, राम मंदिर के बनने का, दुनिया भर से लोगों के, हम लोग के भी लोग आते हैं कि हमको अयोध्या जाना है, बाहर से भी आते हैं। तो एक अपने आप से, और प्लस जो पाकिस्तान की बातें हुई, प्लस योगी जी और इनकी तरफ से जो हम लोग न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं या टीवी में देखते हैं, मुझे लग रहा है एक अपने आप से आत्म मंथन किए बिना ही इंसान के अंदर एक ऐसी भावना पैदा हो रही है कि मैं धर्म से जुड़ गया। जो चीजें पहले दबी होती थी या नहीं होती थी या दिखावे में होती थी, आज वो श्रद्धा से हो रही है। और मैं समझता हूँ इस समय लखनऊ के किसी भी एरिया में चले जाइए तो भरा पड़ा है भंडारा। तो ये किसी के कहने से या किसी को से नहीं, एक अपने आप से आत्मसंतुष्टि या एक धर्म के लिए इंसान को जो एक रुचि हुई है या समझ में आया है कि हम सब सर्वश्रेष्ठ हैं, हमें लगता है ये उसी का असर है। और करता क्या इंसान, हम ना किसी को खिला सकते हैं ना पिला सकते, लेकिन हाँ, अपनी तसल्ली के लिए एक भगवान जी का, हनुमान जी के उस पर अगर हम लोग कर सकते हैं तो इतना हम लोगों ने किया है। और इसका श्रेय हमारे भी सिल्वर हाउस साथ में है, पार्टनर है मिस्टर जितेंद्र गुप्ता, उनको जाता है, क्योंकि वो पिछले 5 साल से ये कर रहे हैं। तो हमने भी इसमें थोड़ी सी सहभागिता हमारी भी हो गई। और सामने हमारे हनुमान जी की मूर्ति है, उन्होंने, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि बहुत वृहद रूप धारण करके जाने क्या दिखा दिया था अपने को, और फिर एक बहुत ही सूक्ष्म रूप भी धारण किया था। तो हम तो कहेंगे कि अगर हमारे अंदर इतना उनके लिए हो जाए कि उनको सूक्ष्म रूप का भी दर्शन हो जाए तो हमारे लिए बहुत है। बाकी ये भंडारा क्या। सर, अपना परिचय। मेरा नाम अशोक है, अशोक रजानी पूरा नाम है, और मैं 7 कैरेट का पार्टनर हूँ। और प्रसाद के तौर पे क्या क्या चीजें वितरित की जाती है? हमारे यहाँ प्रसाद के तौर पे नॉर्मल वही पूड़ी, आलू कद्दू की सब्जी और बूंदी। हाँ, हम लोगों ने इतना जरूर किया है कि ठंडे पानी या शरबत के साथ साथ हम लोगों ने पराग का मट्ठा भी किया है, जो कि एक पैक्ड शुद्ध चीज, और गर्मी में हम लोग मट्ठा खुद पसंद करते हैं। तो कम से कम जितने लोग यहाँ के मट्ठा पिएंगे तो हमको एक लगेगा चलो हमने एक थोड़ा सा ऐसा कर दिया जो लोगों की भूख, इसको प्यास को थोड़ा शांत कर सकते हैं। मैम क्या कहते हैं? मैं अशोक जी के लोग फैमिली फ्रेंड्स हैं, और इन लोगों ने भंडारे का आयोजन किया तो उसमें शरीक होना जरूरी था, क्योंकि वही बात, श्रद्धा वाली बात जो इन्होंने कही, तो वो मन में एक श्रद्धा आती है, और खासकर जो ऑर्गेनाइज कर रहा है उसके साथ जाओ तो उनको भी अच्छा लगता है। तो इसलिए और मैं ये कहना चाहूँगी कि वाकई इन्होंने बता ही दिया सब कुछ कि दिनों दिन बड़ा मंगल और पूजा पाठ, सनातन के प्रति श्रद्धा बढ़ रही है लोगों की। पहले मैं अगर याद करूं तो 40-45 साल पहले हम लोग अपने घरों के बाहर ठंडा पानी पाइप लेकर सड़कें धोते थे, और छोटे छोटे बच्चे जो सड़कों पे लेट कर हनुमान मंदिर की तरफ जाते थे, उनके ऊपर पानी छिड़कते थे, उनको शरबत और चने पिलाते थे, चने खिलाते थे। आज भी मैं उतना ही कर पाती हूँ, और मुझे वो करना अच्छा लगता है अपने घर के बाहर। लेकिन ये जो भंडारे का आयोजन, कहीं कद्दू पूड़ी, कहीं छोले चावल, कहीं कढ़ी चावल, वो भी अच्छा लगता है। अपनी अपनी श्रद्धा है, थोड़ी वैरायटी भी हो जाती है, और लखनऊ के लिए तो एक फेस्टिवल जैसा हो जाता है। बड़ा आपके बच्चे बाहर से यूएस से मेरी बेटी बोल रही है मम्मा वीडियो भेजना, और मेरी पुणे से नंद आ रही है, वो कह रही भाभी प्रसाद रखिएगा, कल मैं वही खाऊंगी। तो अच्छा लगता है कि अभी तक लोगों के मन में इतनी श्रद्धा है और बढ़ती जा रही है। देखते आ रहे हैं गर्मी की, और इस जेठ के महीने में जिस तरह से पानी डाल के और बच्चों को हम लोग पिलाते थे, शरबत पिलाते थे, आज वो चीज़ आगे बढ़ती जा रही है। इस तरह से भंडारे लग रहे हैं तो अच्छा लगता है, और एक सेवा भाव आता है
बच्चे भी सीखते हैं, हम लोग भी सीखते हैं आगे कि इस तरह से सेवा भाव से आप किसी को भी खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, तो ये अच्छा लगता है। आने तो वालों में कई ऐसे दिखते हैं जिनको उस वक्त ठंडे पानी की या भूख होती है। अगर 10 में से एक भी ऐसा इंसान आया जिसकी उस समय चिंता हम शांत कर पाए या यहाँ उसने शांत की, तो हम समझते हैं हमारा जीवन धन्य हो गया। बाकी तो भगवान हनुमान जी की कृपा सब पे बनी रहे, आप सब पे भी, हम सब पे।